हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एटीट्यूड फॉर्मेशन। जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है एटीट्यूड का। ठीक है, एटीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। इसमें मैंने आपको डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, नेचर ऑफ एटीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड चेंज, ये सारे टॉपिक हम कवर अप कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे एटीट्यूड फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, किस तरीके से एटीट्यूड फॉर्म होता है और कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम बात करेंगे हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट एटीट्यूड फॉर्मेशन। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, once again we will explain concept of attitude। attitude क्या है? attitude is learned predisposition to respond to an object or class of object in a consistency favorable और unfavorable way। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या है? लर्न प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि हम अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग के बेसिस पे किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी आउटकम दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? एटीट्यूड है। ठीक है, अब ये आउटकम स्टूडेंट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल कोट किया था कि आप किसी भी एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी भी होटल में गए, तो वहाँ की सर्विसेज आपको कैसी लग रही हैं? ठीक है, तो अगर आपकी वहाँ की सर्विसेज आपको पसंद आ रही हैं, इट मीन्स यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड दैट रेस्टोरेंट। अगर वहाँ की सर्विसेज आपको पसंद नहीं है तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज अ लर्न प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड टू एन ऑब्जेक्ट और क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, मीन्स फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो वो क्या है? एटीट्यूड। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं क्या? एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स समथिंग। ठीक है, अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज हो सकती है, उसके लिए मैं किस तरीके से थिंक आउट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या सोच रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि या फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए मेरा किस तरीके से आउट बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, तो वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें? एटीट्यूड में। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स समथिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मेरा जो भी बिहेवियर है, दैट इज माई एटीट्यूड। ओके, तो आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल डेवलप अ फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेल्युएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए या फिर कोई भी एनवायरमेंट है, उसके लिए एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा या तो वो बिहेवियर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज एटीट्यूड फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस दैट लीड्स अ पर्सन टू होल्ड अ स्पेसिफिक एटीट्यूड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज, वी फॉर्म एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट और इवेंट। ओके, तो एटीट्यूड फॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे वैल्यूज, हमारे बिलीव्स, ये सारी चीज़ें भी क्या है? हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी लर्निंग। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बिकॉज एन एटीट्यूड इज अ प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड फेवरेबल और अनफेवरेबल टुवर्ड अ गिवन ऑब्जेक्ट, अ पर्सन कैन नॉट हैव एन एटीट्यूड अंटिल he has some feeling about the object, and feelings are usually based on at least some fragmentary information. An attitude may be formed if early experience with an object, favorable or unfavorable feeling about it। यानी कि अगर हम किसी भी एक एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हैं, परसीव करने के बाद हमारा जो भी बिहेवियर है, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। यानी कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी बिहेवियर दे रहा हूँ, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो मेरे बिहेवियर को क्या कर रही है? चेंज करती हैं। जैसे कि मेरी लर्निंग, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे वैल्यूज़, मेरे बिलीव्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, तब जाके हमारा एक आउटकम निकल के आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस तरीके से एटीट्यूड फॉर्म होता है किसमें? किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में।
ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन की। अब अगर हम बात करें एटीट्यूड फॉर्मेशन, तो इसकी कुछ फेज होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं जो हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन इज जनरली व्यू एज अ सोशल लर्निंग इन्फ्लुएंस बाय पेरेंट्स, पीयर्स एंड अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है उसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं जो अपने अपने हैंड पे क्या है, अलग अलग रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे हमारा एटीट्यूड क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है बाय सोशल इंटरेक्शन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स, जो उनसे हमें जो भी चीज़ें मिली, ठीक है, क्या उन्होंने हमें सिखाया, क्या वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी, किस किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम ग्रैप्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं क्या, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एटीट्यूड्स की फॉर्मेशन की। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट जनरली इंक्लूड फॉलोइंग 3 फेज, चाइल्डहुड फेज, एडल्टहुड फेज और मैच्योरिटी फेज। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। The process of attitude formation is generally viewed as a social learning influenced by parents, peers, or other source of information and control. It generally includes the first stage, that is childhood phase. Attitude begin developing in childhood and become crystallized to some extent in adulthood. ठीक है, यानी कि जो एटीट्यूड है वो स्टार्ट हो जाता है किसमें, चाइल्डहुड फेज से, और जो एडल्टहुड तक फाइनली क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे सब सपोज किसी भी एक फैमिली में कोई भी एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, और जब तक वो एडल्ट स्टेज पे पहुंचता है तब तक उसकी बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में डेवलप हो चुकी होती हैं। जैसे कि सपोज उसने जो भी अपनी फैमिली से वैल्यूज़ क्रिएट करी, बिलीव्स, ठीक है, उसकी थिंकिंग, उसकी नॉलेज, उसका जो भी स्टेज है यहाँ से एडल्टहुड से लेके, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक, वहाँ तक उसने जो भी एक्सपीरियंस किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, पीपल लर्न एटीट्यूड में ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भी क्या, जो भी हम एटीट्यूड हमारा बनता है वो दूसरों को ऑब्जर्व करने के बाद। जैसे कि बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है कि भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो सेम वही सारी चीज़ें क्या है उन बच्चे में भी क्या है, आ जाती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी। उसमें यही बताया गया है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एटीट्यूड फॉर्म करते हैं बाय ऑब्जर्विंग और इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों को देख के। जैसे कि हम बेस्ट एग्जांपल इसका कि फैमिली से, बच्चा है फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसी हिसाब से वो बिहेव करता है जैसे कि उसके पेरेंट्स बिहेव करते हैं। जैसे कि किसी फैमिली में पेरेंट्स बहुत डिसिप्लिन है तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। अगर बात करें कोई र्यूड फैमिली है या फिर कोई अनडिसिप्लिन फैमिली है, तो उस फैमिली के बच्चे भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन होंगे। तो इस तरीके से एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें चाइल्डहुड फेज। नेक्स्ट है एडल्टहुड फेज। इन जनरल बाय द टाइम और अ पर्सन रीच एडल्टहुड, he or she has acquired a set of subjective standards or a frame of reference for evaluating his or her experience. ठीक है, these standards and attitudes are influenced by person emotional ties or affiliation, loyalty, security acquired by associating with other people. The number of these associations and consequently the source of influence on attitude expand a person grow to maturity. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एडल्टहुड फेज की। तो एडल्टहुड फेज में हम बात कर रहे हैं बाय द टाइम अ पर्सन रीच एडल्टहुड, ही और शी हैज एक्वायर्ड अ सेट ऑफ सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर इवेल्युएटिंग हिज हर एक्सपीरियंस। यानी कि हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या है, बहुत सारे सिचुएशन को वेरी करते हैं, सिचुएशन को स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, और उसके हिसाब से हमारा एटीट्यूड क्या है फिर चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र हो किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, तो आपका एटीट्यूड क्या है उन कंटीजेंसी के हिसाब से क्या है चेंज होगा। ओके,
जैसे कि सपोज एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या फिर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी, सेंस ऑफ कंडीशंस की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस की बात कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया, तो सेम वही चीज़ें आपके अंदर भी आ रही हैं। ठीक है, एडल्टहुड फेज में आप क्या करोगे, उन सारी चीज़ों को फेस करोगे, या फिर एक कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है उसके बेसिस पे आपने फ्यूचर में अपने एटीट्यूड को फॉर्म किया कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको किस तरीके से उसको डील करना है, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडल्टहुड फेज में। जैसे कि एक स्टूडेंट अपने कॉलेज में है, तो वो असाइनमेंट बहुत टाइम पे तैयार नहीं करता है, लेकिन जब उसकी एक बार बहुत ज़्यादा उसको पनिश किया गया तो नेक्स्ट टाइम वो हमेशा टाइम पे उसने असाइनमेंट सबमिट करने शुरू कर दिए। तो इस तरीके का एटीट्यूड फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ द हर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज में हम बात कर रहे हैं किसकी, एज अ चिल्ड्रन मैच्योर देयर एटीट्यूड ऑल्दो टिपिकली रिमेनिंग somewhat similar to those of their parents, ठीक है, become more like those of their age mates the pupil in the expanding social world। ठीक है, यानी कि मैच्योरिटी फेज में हम बात कर रहे हैं क्या, एक मैच्योर कंडीशंस की, जहां हम क्या कर रहे हैं, जो जिस एज में हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो मैच्योर कंडीशन में या मैच्योर्ड फेज में जिस भी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके से हमारे भी क्या है, वर्च्यूज या ट्रेड्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैच्योरिटी फेज की, कि भाई यू हैव अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आप क्या करोगे, उस हिसाब से क्या करोगे, आपके अंदर लर्निंग भी है, आपके अंदर सेंस भी है कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है। जैसे कि सपोज कोई भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, तो बॉस को किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, किस तरीके से उसके साथ बिहेव करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्या है, सेल्फ डेवलप हो गई ऑन द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। तो वो वहाँ यहाँ हम बात कर रहे हैं किसमें, एटीट्यूड फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने आज बात करी प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।